हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो है हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर में बेस न्यूमेरिकल। देखते हैं इसमें क्या गिवन है और हमको क्या निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक बार का दिया हुआ है, वो है 200 mm²। इट मीन्स यहाँ पे एरिया जो है वो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम। तो गिवन में सबसे पहले हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, वो है हमारा 200 mm²। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यूनिट हम लोग लिखेंगे वो न्यूटन और mm में लिखेंगे। तो पहला यूनिट जो है वो हमारा mm² में दिया है, तो यहाँ कोई कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक्सियली पुल्ड बाय अ फोर्स p किलोमीटर, मतलब कि p जो फोर्स है वो मिसिंग है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस बोला है उसने। ठीक है, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस बोला है, स्ट्रेस कितना दिया है वो 30 MPa दिया है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको कि स्ट्रेस हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा ले लेंगे, वो दिया है हमारा 30 MPa। ठीक है, तो ये हमारा मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm² सेम है, इसलिए कभी अगर MPa भी रहा तो इट मीन्स वो न्यूटन पर mm² है। ठीक है, तो MPa बोलिए या फिर न्यूटन पर mm² बोलिए। ठीक है, ये सेम है हमारा, तो वैसे ही रखेंगे हम उसको, क्योंकि हमारा जो हमको यूनिट चाहिए वो चाहिए न्यूटन और mm में। ठीक है, तो ये न्यूटन पर mm² में है, तो यहाँ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में क्या बोला है उसने, डिटरमाइन करने को बोला है हमको। डिटरमाइन टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने को बोला है उसने, p कितना है, p हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, किलो न्यूटन में फाइंड आउट करना है कि p किलो न्यूटन में कितना है। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद में आगे देखिए, डिटरमाइन p इफ इलोंगेशन। ठीक है, ये वर्ड यूज हुआ है हमारा इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन कितना है ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इफ इलोंगेशन 1.2 mm। ठीक है, इलोंगेशन दिया हुआ है, तो इलोंगेशन जो डिनोट करते हैं हम लोग वो डिनोट करते हैं डेल एल से। ठीक है, चेंज इन लेंथ बोलिए या फिर इलोंगेशन बोलिए। ठीक है, तो ये हमारा डेल एल होता है। डेल एल कितना दिया है हमको 1.2 mm। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल एल 1.2 mm। ठीक है, देन आगे देखिए, इट इज ऑब्जर्व ओवर गेज लेंथ 3 मीटर। ठीक है, तो गेज लेंथ हमको दिया, मतलब कि कैपिटल एल दिया हुआ है, वो है हमारा 3 मीटर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये 3 मीटर में दिया हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में। ठीक है, तो 3 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाइड कीजिए या फिर 3 × 10⁻³ mm, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 10⁻³ इट मीन्स 1000, तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया 10⁻³, वो हमारा mm में आ गया। ठीक है, देन उसके बाद में आगे क्या बोला है उसने, डिटरमाइन यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस हमको निकालना है, मतलब कि ई निकालना है। ठीक है, ई फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर प्रीवियसली भी मैंने फॉर्मूलेज में बताया है कि पहला फार्मूला, स्ट्रेस का जो फार्मूला यूज होगा हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक है, सेकेंड फार्मूला जो यूज होगा हमारा वो होगा स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, थर्ड फार्मूला जो यूज होगा हमारा वो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। फोर्थ जो फार्मूला है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है चेंज इन लेंथ का, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं हमारे पास में, ये 4 फार्मूले का यूज करके हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हमारा यूज हो सकता है, स्मॉल e इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से स्ट्रेन जो है हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग पहला फार्मूला यूज करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे स्मॉल e। ठीक है, उसके लिए फार्मूला है हमारा चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो e इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ देखिए कितना है हमारा 1.2। देन ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारी 3 × 10⁻³ है। ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम पुटअप करेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³, आंसर आता है हमारा 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेन का जो है वो यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये 1.2 जो है वो हमारा mm में है, 3 × 10⁻³ है वो भी mm में, mm कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेन का। तो यहाँ से हमने स्टेप नंबर 1 में स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमको बोला क्या है फाइंड आउट करने, ये फाइंड आउट करने बोला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखिए रिलेशन है कोई हमारे पास में, तो ये रिलेशन है थर्ड वाला,
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस आपको पता है कितना है, 30 MP है, ये 30 MP है, पुटअप करेंगे आंसर निकालेंगे इसका, सिंपल, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो फार्मूला यूज पुटअप करेंगे वो है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी देखिए स्ट्रेस जो है वो हमको पता है, वो है हमारा 30, तो 30 ऊपर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, आई है हमारी, स्ट्रेन की वैल्यू ये 4 × 10⁻⁻⁴, 4 × 10⁻⁴, ठीक है। फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये पुटअप करना है हमको और ई का आंसर जो है कैलकुलेट करना है। तो ई का आंसर आता है हमारा 75 × 10⁻³ 75 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE, ठीक है। अभी देखो एरिया भी आपको पता है, E भी आपको पता है, देन L भी पता है, चेंज इन लेंथ भी पता है, P जो है वो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में, ठीक है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो P फाइंड आउट करना है लोड कितना है, ठीक है। तो उसके लिए चेंज इन लेंथ का फार्मूला लगा देंगे, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE, ये फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ कितना है हमारा 1.2 mm में, ठीक है। तो ये पुटअप कर देंगे 1.2 इज इक्वल टू P की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है वो है हमारा 3 × 10⁻³, ठीक है। तो 3 × 10⁻³ लेंथ पुटअप कर देंगे। देन उसके बाद में एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है हमको, वो है 200 mm², तो 200 ले लेंगे यहाँ पर, 200 × मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमने कैलकुलेट किया, ई की वैल्यू है 75 × 10⁻³ 75 × 10⁻³, ठीक है। तो शिफ्ट सॉल्व करना है हमको और यहाँ से P की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू पुटअप करने के बाद में P का जो आंसर आता है वो है हमारा 6000 न्यूटन, ठीक है, 6000 न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन में हो गया, किलो न्यूटन में अगर इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर सपोज किलो न्यूटन में है और हमको न्यूटन में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। किलो न्यूटन से न्यूटन में जाना है तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर सपोज न्यूटन में है और हमको किलो न्यूटन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाइड है, अब यहाँ पे डिवाइड में करना पड़ेगा, 1 10⁻³ किलो न्यूटन, ठीक है, ये करना पड़ेगा हमको। तो अभी अगर इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 10⁻³, ये हो गया हमारा किलो न्यूटन, ठीक है। तो 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, P की वैल्यू जो आएंगी हमारी वो आएंगी 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में आंसर निकालना है तो वो है हमारा 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इतना सब ये न्यूमेरिकल में हमको सॉल्व करना है, बस इसमें इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलेज हमको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूलेज याद है तो इजीली हम ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है न्यूमेरिकल्स। बस यहाँ पे कन्वर्शन देखना है कि न्यूटन और mm में सारे कन्वर्शन हो और ये फार्मूलेज यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज पुटअप करके हमको आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है।